जय भारत, जय जवान, जय किसान। मैं जन कल्याणकारी चैनल के माध्यम से जो होमगार्ड विभाग के लिए हमेशा ये चैनल तत्पर और तैयार रहता है। ये बहुत अखंड भरा हुआ भ्रष्टाचार विभाग में सामने देखने के मिल रहा। जिस घर में अभी माननीय प्रधानमंत्री हिंदुस्तान उन्होंने टीवी पर अपना स्टेटमेंट दे रहे थे, जिस घर में 2 कानून हों बन जाएंगे, वो घर, वो परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। यही देखने को मिल रहा है इस होमगार्ड विभाग में। मैं मांग करता हूं कि होमगार्ड विभाग का नाम बदल करके महाभ्रष्टाचार विभाग का नाम रख देना चाहिए। कोई बुराई नहीं होगी। या तो इसका भ्रष्टाचार खत्म करें और इन भ्रष्टाचारियों की उल्टा गंगा जो बहा रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री इसका जड़ से खत्म करें। अभी देखिए कि पुराना आदेश है कि प्रमुख सचिव होमगार्ड राजू रंजन साहब का 2015 में लागू हुआ था, और इधर श्रीमान अनिल प्रमुख सचिव, अपर प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश होमगार्ड, इन्होंने भी जारी किया अपने आदेश, शासन आदेश। इन आदेशों की, इन बेखौफ भ्रष्टाचार अधिकारियों की कोई माने नहीं रखता है शासन आदेश। अभी देखिए कितना लेट पैसा, ये आदेश होने की हर माह की 15 तारीख का पैसा निकल जाना चाहिए। न उस जिले का जिला कमांडेंट और मंडली कमांडेंट को जिम्मेदारी है, और नहीं तो इनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उनको कोई माने नहीं रखते, क्योंकि उनके लोग ऊपर तक बैठे हैं भ्रष्टाचारियों के, तो उनको खौफ कहाँ है। और दूसरी बात, एक जगह पर 5 साल से लेके 35 साल तक प्रदेश में एक ही जगह पर पीओ, इंस्पेक्टर, रनर और कई कमांडेंट हैं। तो मेन भ्रष्टाचार फैलने का, लंबी जड़ें फैल जाने का कारण यही है, इनको ज़्यादा दिन रुक जाना। जबकि आदेश है कि एक ज़िले में मंडल स्तर पर और एक जगह 3 साल और मंडल स्तर पर 7 साल, और जिले स्तर पर शासन आदेश है एक जगह 3 साल और जिले में 5 साल बिता लेता तो उसको तत्काल उसका ट्रांसफ़र किया जाए। ये नहीं हो रहा। अभी देखिए लखनऊ के नाक के नीचे, माननीय मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव के नाक के नीचे इतना बड़ा एक समय में, एक ही डेट में 33 होमगार्डों का फर्जी आईडी, फर्जी अनुबंध बना के एक ही समय, एक ही डेट में डबल पैसा
निकालते रहे। वो पास हमारे लखनऊ के एडीसी के मिश्रा देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, तब उसको और उसमें फिर बड़े बाबू जो लिपिक होता है वो, और फिर उसके बाद जाता है जिला कमांडेंट होम गार्ड पास, वो भी जांच परख करके तब इसका पास किया जाता है। 2-3 साल एक ही जगह पर, दोनों जगह का 3 साल पैसा निकालते रहे बीओ सुरेश सिंह। एटीएम अपने पास रख लेते थे, कोड नंबर ले लेते थे, और वो पैसा या तो उनका लड़का निकालने जाता था या तो खुद स्वयं। एटीएम जहाँ जहाँ से निकाला गया वो अगर वहाँ सीसीटीवी फुटेज ये कैमरा लगे हैं उसमें जांच कर ली जाए कौन निकालता था, सबके सब पकड़ जाएंगे। और ये बड़े ईमानदार अतुल कुमार कमांडेंट लखनऊ बनते थे, लेकिन ये मोटी रकम लेते थे, जैसे पानी में बगुला बैठा होता, बड़ा सफेद होता है। और वो धीरे धीरे देखता रहता शिकार को, और उसके बाद टक कदम मारा चोंच और अंदर कर लिया। कोई देख भी नहीं पाया। ये काम अतुल कुमार कमांडेंट साहब का था, जो ये जब पकड़े में आए तो तत्काल रिपोर्ट अपने बचने के लिए FIR दर्ज करा दिया और अपना तत्काल ट्रांसफर करवा के बुलंदशहर भाग गए। और के मिश्रा अपर जिला कमांडेंट ADC जिसको बोलते हैं, रणधीर बाबू, जो 25 साल हो गए लखनऊ में और ट्रांसफ़र होने के बाद वो यही काम करते रहे। इनको क्यों रोका गया? सोचने वाली बात। के साल 10-12 साल हो गया, इनको क्यों नहीं ट्रांसफ़र किया गया? मास्टरमाइंड जैसे कृपा शंकर को भिजवा दिया कमांडेंट को, दोहा खाया ये, और पूरा अपर जिला कमांडेंट कृपा शंकर प्रमोटेड कमांडेंट पर आ गया। एक बीओ जो आत्महत्या कर लिया, एक कंपनी कमांडेंट, नोएडा से मंडली कमांडेंट, और कई लोग को जाना पड़ा, जो उन्होंने राजकुमार वर्मा बीओ अभी ये सब देख आत्महत्या कर लिया। तो पहली रिपोर्ट होनी चाहिए सबसे गुनाहगार। इन्होंने 3 साल बराबर पैसा पास करते रहे कमांडेंट अतुल को, इनके खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए। मैं अभी माननीय मंत्री श्रीमान गृह सचिव, श्रीमान प्रमुख सचिव होमगार्ड अनिल कुमार साहब, DG साहब, DIG श्रीमान विवेक सिंह साहब के पास भेजता हूं। इसमें पूरा हिस्सा ये लेते थे और मोटी रकम लेते थे। ऐसे ही पूरे लखनऊ के बहुत ऐसी जगहें हैं कि जहां पर डबल अभी जांच कर ली जाए डबल तमाम निकलेंगे। अब बेखौफ होके लूट रहे हैं, यूँ लूट रहे हैं शासन तक पैसा ये जाता है। हाँ, होमगार्ड की वसूली, फर्जी मास्टर रोल बना के एक जगह 2 जगह निकाल लेना, ये पैसा ऊपर तक। इसलिए इनको भय और इनके अंदर बेखौफ होके कार्य कर रहे हैं कि हमको ऊपर जो बैठे हैं वो बचा लेंगे। लेकिन निगाह एसोसिएशन की पड़ गई है और मैं न्याय के लिए कहीं तक जाना पड़े
मैं लड़ूंगा और इसके लिए मैं आगे तक भेजूंगा। अतुल कुमार सिंह के खिलाफ FIR इन सर्वप्रथम इनके भी खिलाफ होनी चाहिए। और कुछ दलाल अभी के मिश्रा और लिपिक कमांडेंट ऑफिस में बैठते हैं, अपना इनका इतना मौका दे दिया गया कि अपने सारे साक्ष्य खत्म कर दें। गिरफ्तार सुरेश सिंह को नहीं किया जा रहा, समय दिया जा रहा, अपना सारा समय साथ खत्म कर दें। कुछ रिटायर बाबू और ADC अपर हैं कई, वो शासन तक जाते उनकी पकड़ है और वो लेन देन करके इनको साफ सुथरा दिखा के और फिर वो इसी जगह बैठाना चाहते हैं। तो ये जो रिटायर हैं इनको बगैर काम के ऑफिस के अंदर नहीं जाने देना चाहिए। दूसरा के मिश्रा और लिपिक को वहाँ क्यों बैठाला जा रहा है, इनको क्यों घुसने दे रहे हैं, क्यों बैठाले दे रहे हैं, ये साक्ष्यों का इतना समय दे वैतनिक की तरफ से दिया गया कि वो सारे साक्ष्य खत्म कर दें। पैसा नहीं निकल रहा समय से, उसके दोषी कमांडेंट ने ये क्या है, कहते हैं जांच में इतना दिन लग जाता है, तो समय से पहले समय से मास्टर रोल क्यों नहीं जमा कर दें। इनका BO इंस्पेक्टर और कंपनी कमांडर जो भी वहाँ लगा है उस बीट का इंचार्ज, वो क्यों नहीं तैयार करते हैं समय से 1-2 तारीख पहुँच जाए। लेकिन उसमें लेन देन होता है, घटा बढ़ा मास्टर रोल बनाया जाता है, उसमें लेन देन होते हैं। जो नहीं आते हैं उनका भी नाम चढ़ा और उनके तय हो जाता है इतना देंगे। और पुराने लखनऊ में तमाम ये अभी मंडली कमांडेंट DIG अनिल कुमार होमगार्ड प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश से आर्डर लिया, उन्होंने आदेश जारी किया जितने 6 महीने से जमे हैं इन सभी वैतनिक अवैतनिक अधिकारियों को ट्रांसफ़र किया जाए। यही कारण है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, ग्राफ बहुत बड़ा। खुद स्वीकार है मंडली कमांडेंट, तो उनका साथ है, मेरे पास आदेश भी। तो फिर ये क्यों नहीं बदला जा रहा, एक जगह 20-20 साल से लगे। और कमिश्नरी में जिसका पिता ये भ्रष्टाचारी बैठा रखे थे, वो सिर्फ होमगार्ड था, उसको वहाँ का ड्यूटी लगाना, मास्टर रोल बनाना और पूरे 475 होमगार्ड से तहसील करना। वो गजनेटर रूम में बैठते थे, वही काम वो तो रिटायर होने के बाद 5 साल बैठा। जब ये शिकायत की गई अतुल कुमार जिला का, तब उन्होंने गए, तहकीकात किया और उसको भगाया और जगनेटर रूम बंद कराया। वही काम जो पूर्वा से भर्ती हुआ 2006 में, अब से वो 20 साल जब से आया, 20-22 साल हो गए, उसके लिए NIC नहीं है, उसके लिए कानून नहीं है। जबकि उसके खिलाफ लेटर गए हैं, जिन होमगार्ड वहाँ जाते हैं उनसे पैसा कहता दो, नहीं तो तुम्हारे एब्सेंट लगवा देंगे, तुम्हें बर्खास्त करवा देंगे। राम प्रवेश दिया है, मंडली कमांडेंट दिया, जिला कमांडेंट दिया और कमिश्नर साहब को दिया। इस पे क्यों नहीं जांच हो रही, उसको क्यों नहीं, वहाँ के नाजिर लोग उसके पर हाथ, क्योंकि उसमें से जो लेन देन होता उसमें उनका भी हिस्सा होता है। तो ये कमिश्नर साहब पता नहीं है। मैं कहता हूँ ये गलत, वहाँ न निवास था पूर्वा कंपनी उन्नाव में, ना तो कुछ था, फर्जी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र लगा भर्ती हो गया और तुरंत तत्काल वहाँ से ट्रांसफ़र करवा लिया गया। उस समय रणजीत सिंह साहब पास तहसील जाती थी, उन्होंने ट्रांसफ़र करवा लिया था, जिला कमांडेंट थे, उनका पावर चलता था। वो जैसे दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, ऐसे भ्रष्टाचारियों के गुरु रणजीत सिंह, पूर्व DIG होमगार्ड उत्तर प्रदेश, अब तो डिमोशन होकर भेजा दिया गया है झांसी। तो ये सब है, ये सब क्यों नहीं बदला जा रहा है, इस पर क्यों नहीं संज्ञान। अब नए कमांडेंट आए हैं अमित कुमार जी प्रयागराज के, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि लखनऊ में हम चार्ज ले लें, क्योंकि
वो तहसील देते नहीं, गलत करते नहीं, तो उनको यानी निलंबित होना ही था। लेकिन अब अमरीश एक आए हैं, अब इनको देखते हैं कितना अच्छा काम करते। इस पे नज़र पूरी तरीके से हम बनाए हुए हैं नए कमांडेंट पर, कितना उनके हक और न्याय में काम करते हैं, और जितने भ्रष्टाचारियों के लिए कितना उन भ्रष्टाचारियों को अपने पास बैठाते हैं कि इनको अपने पास बैठने से परहेज करेंगे। अब देखने वाला है मैं तो ये सब बहुत मैं अभी लेटर बनवाता हूँ माननीय मुख्यमंत्री, सभी अधिकारियों, अतुल कुमार सिंह को छोड़ा नहीं जाएगा, एसोसिएशन नहीं छोड़ने देगी, कहीं तक जाना पड़े। कि मेन सूत्रधार भ्रष्टाचार के मोटी रकम लेते थे। मैं अभी बता गया बगुला का काम क्या होता, वही इनका काम था। और कुछ इसमें दलाल रिटायर जो एडीसी और बाबू हैं, वो अपन पकड़ शासन तक बनाए हैं, उनको लेन देन कह के उनको वो भी खाएंगे और इनको निर्दोष साबित करा देंगे। तो सुरेश सिंह को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? जब बड़े बड़े माफिया भूमाफियाओं को ढूंढ लिया, 24 घंटा नहीं बीता, तो ये क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? अकूत संपत्ति बनाया, जांच हो, इनके साथ क्रुक की जाए। ये होमगार्ड जवानों की खून पसीना का पैसा है। 4 गाड़ियां हैं, इनोवा 2, महिंद्रा एक है जो 15-16 लाख की है, एक खुद चलते थे, वो सर्विस रिवॉल्वर मिले था। 8 बिस्वा का एक कब्जा किए हैं और 3 बिस्वा तकरोहिया इंदिरा नगर में कब्जा किए हैं। बैज लगा के जाते थे, पुलिस का सर्विस रिवॉल्वर विभाग से मिला था, तो ये सब गलत यूज करते। इनका कौन काम, इनका डर है फिल्म नहीं, ये तो होमगार्ड जवानों को देना चाहिए रिवॉल्वर और गाड़ियाँ, क्योंकि एक बड़े बड़े अपराधियों से आमना सामना होता, खतरा उनका है। तो ऐसा क्यों, इस पे क्यों नहीं जांच होती है? सामने आ रहा, पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद ईमानदार अधिकारी प्रतिभा अम्बेडकर IPS भेजी गई, वो जांच किए, तब सभी घेरे में आ गए, तो उसका ट्रांसफर करवा। इसी तरीके महान ईमानदार IPS पूर्व श्री जसबीर सिंह साहब ईमानदारी भ्रष्टाचार में एक मिसाल पेश कर दिए थे। नीचे से लेके और DG DIG प्रमुख सचिव मंत्री तक फंस रहे थे, तो उनका रातों रात सस्पेंड करवा को भेजा दिया, विभाग से हटवा दिया। तो एक तरफ भ्रष्टाचार सरकार खत्म कराने के लिए भेजती, एक तरफ उनको तत्काल ट्रांसफर कर देती। तो दिखाने का दांत और हैं, खाने का और हैं। यही उत्तम प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश बनाने, जीरो टॉलरेंस की बात ही यही जो ये सच नहीं होने दे रहे हैं सरकार। और यही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यही है। ये अमरीश कमांडेंट देख लो, कितनी लड़कियां होमगार्डों को बर्बाद कर दिया, उनकी ज़िंदगियों में विष घोल दिया। अभी देखिए, एक परिवार को तहस नहस कर दिया है, और उसके उन 2 बच्चियों की जीवन में, उनके भविष्य में जहर घोल दिया है। कितनी छोड़ दिया, कितनी अपना रहा है। तो इसके खिलाफ क्यों ना इसका बर्खास्त किया जा रहा, इसके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं लिखा जा रहा? अमरोहा से लेके कितनी लड़कियों को, होमगार्ड लड़कियों को, जो कई लड़कियां मेरे पास हैं, बयान दिया कि जांच होने का, DIG बुला के होमगार्ड DIG डांटा, तब उसका पीछा छोड़ा। उसको रात में बुलाते थे कि तुम्हारी मेरे घर पे रात में ड्यूटी, वो नहीं गई तो उसको कारण बताओ नोटिस दे दिया था। तो भ्रष्टाचार देखना हो तो होमगार्ड में देख लीजिए। तो इसलिए इस विभाग का मैं एसोसिएशन मांग करती है, महाभ्रष्टाचार विभाग होमगार्ड का नाम रख देना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। या तो इसको समाप्त करें, या तो हम लोग बैठेंगे नहीं, एसोसिएशन बैठेगी नहीं।
मैं संकल्प लिया है एसोसिएशन इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करा और तमाम भ्रष्टाचारियों की जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, जो पूरा देश देखेगा, पूरा विश्व देखेगा। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, अनहित सरकार चाहे जाए पत्ता नहीं हिल सकता। ये भ्रष्टाचारियों का औकात क्या है? होमगार्ड में त्राही होमगार्ड अगर जबान खोल दी तो मंत्री पहले कह देते नेतागिरी नहीं, तो बढ़ावा खुद दे रहे भ्रष्टाचार का। अब उन पता नहीं भ्रष्टाचारियों से कत्ता मानी मंत्री जी का प्यार हो गया। और हैं भाई, ये तो मंत्री वही हैं जो अपने लड़के में दहेज मांग रहे थे, शादी नहीं ले गए, करने गए, लड़के को भर्ती करा दिए तो बताया नहीं, वो उसने 10 लाख रुपया खाना पानी और इंतजाम वो कर दिया। बिरादी रात जब 12 बजा तब उसको सीधा तमाम लोग थे, माननीय मुख्यमंत्री से संपर्क हुआ। जब उन्होंने उनकी डांट पड़ी तब उसी रात में जाके वहाँ से उस लड़के को ब्याह खिलाया। तो जो लालची इधर पेड़ में लूट लिया, कतने पेड़ जिंदा हैं इनसे संख्या मांग ली जाए, और उधर पूर्व मंत्री अनिल राजभर उन्होंने जलकुंभी काई गंगा माता की सफाई ले, गंगा मैया को नहीं छोड़े, देवी देवता की होमगार्ड के मंत्री अधिकारी नहीं छोड़े, तो फिर बताइए क्या किया जाए। तो कभी हमारे जवानों को अगर एक हो जाए, एक मेरी आवाज़ बन जाए, तो भ्रष्टाचार को जड़ से नोच के फेंकवा देंगे। ये डर खत्म करिए, एसोसिएशन सबसे आगे, मुझे साथ दीजिए, मैं इसका सबका बना सरकार का दूंगा। सरकार नहीं सुनेगी तो कानून है, मैं इन भ्रष्टाचारियों का इनकी जड़ें नोच के फेंक दूंगा। इनको तमाम भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजवाने का कार्य ये एसोसिएशन करेगी, जिसको पूरा देश देखेगा, पूरी जनता देखेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ईमानदार हैं, उनको कुछ नहीं पता है, वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा। मैं मांग करता हूँ माननीय मुख्य, एक ना एक दिन तो पहुँचेगी। जैसे कोई दीवार में धक्का डेली मारोगे तो एक दिन ना एक दिन दीवार गिरेगी। हम हमेशा बोलते हैं, बोलते रहेंगे, साथियों के साथ बोलेंगे और सच बोलेंगे। उनमें हिम्मत हो, मेरा मुकाबला करें, मेरा आमना सामना करें। मैं डिबेट पर बुला लूँगा, जिस दिन करने जाऊँगा इन अधिकारियों को बुलाया जाए, मैं साथियों के साथ वहाँ बैठ जाऊँगा और उनकी नज़रें नहीं उठने दूँगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ, इन बेचारे निस्सहाय जिनका कोई पावर नहीं दिया गया, अगर वो जबान खोलते हैं, हत्या उनके साथ अन्याय हो रहा तो उनको कारण बताओ, नोटिस पकड़ा दीजिए। अपने देखिए अपने स्टाफ को कैसे बचा रहे हैं, सुरेश सिंह को, के मिश्रा और लिपिक को, इनके खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा और जांच दी गई, जिसकी स्वयं की जांच उनकी चल रही, पहले उनकी जांच पूरी हो जाए। तो मैं मांग करता हूं कि प्रतिभा अम्बेडकर और जसबीर सिंह साहब जैसे ईमानदार छब के IPS अधिकारी जांच के लिए दिया जाए। अभी देखो कितने फंसते हैं। ज़्यादा समय हो रहा है इसलिए ज़्यादा ऐसे बड़ी हो गई, सबसे निवेदन है माफ़ करिएगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा बोलना भी पड़ रहा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।